हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखो, इसमें ना मैं सारे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगी और साथ में मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवाती हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द महाबोधि टेम्पल सिचुएटेड। अब देखो महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है, तो ये ना मैं आपको बता दूं, ये है बिहार में महाबोधि टेम्पल। ठीक है, तो देखो वाराणसी काट देंगे क्योंकि ये यूपी में है, आगरा भी काट देंगे क्योंकि ये भी यूपी में है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बच गए हैं, एक बोध गया और एक पटना, दोनों ही बिहार में है। तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना, ये है बोध गया। ठीक है, जो ये महाबोधि टेम्पल है ना, ये बिहार के बोध गया में है। और आप याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे बोध वर्ड आ रहा है ना, और यहाँ पर भी बोध वर्ड आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे कि महाबोधि टेम्पल ये बोध गया में है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एडिशनल में देख लेते हैं, बोध गया बिहार, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो महाबोधि टेम्पल है ना, ये लोकेटेड है निरंजना रिवर के पास ये स्थित है। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है ये। और ये ना चार होली साइट्स में थे, जो जो चार पवित्र स्थान है ना, उनमें से ये एक है। और बेसिकली ना इसमें ये जो है ना, ये रिलेटेड है जो लॉर्ड गौतम बुद्ध थे ना, इनकी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, और आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध को नो सॉरी अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एशिया का लाइट कह सकते हैं, एशिया का महापुंज कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा एडिशन में आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो इनके जो बचपन का नाम था ना, वो सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनकी माता का नाम भी याद रख सकते हैं, वो था महामाया देवी। और इनका जो पालन पोषण था ना, इनकी जो मौसी थी ना गौतमी, उन्होंने किया था। देखो इनका नाम गौतम बुद्ध था और इनकी मौसी का नाम था गौतमी। ठीक है, तो दोनों का नाम मिलता जुलता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका जो फर्स्ट टेम्पल है ना, महाबोधि का जो फर्स्ट टेम्पल है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 3rd सेंचुरी में, जो मौर्यन एम्पायर के जो अशोक थे उनके द्वारा पहल इसको मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, अच्छा कुछ फेमस टेम्पल्स की बात कर लेते हैं जो कि बिहार में है। जैसे विष्णुपाद टेम्पल हो जाएगा, मंगलागौरी टेम्पल हो जाएगा गया में, पावापुरी जल मंदिर हो जाएगा नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी ना जहाँ पर, वहाँ की बात हो रही है। मिथिला शक्तिपीठ ये दरभंगा में हो जाएगा। अच्छा यहाँ से याद रखेंगे मिथिला शक्ति पीठ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है मिथिला शक्ति पीठ। ठीक है, दरभंगा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भीतर गांव ब्रिक टेम्पल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। जो भीतर गांव ब्रिक टेम्पल है ना, ये एक आर्किटेक्चर का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है। तो बेसिकली जो भीतर गांव ब्रिक टेम्पल है ना, ये कौन से पीरियड में बनवाया गया था, यानी कि कौन से पीरियड से संबंधित है ये। तो देखो इसको बनवाया गया था गुप्ता पीरियड के टाइम में। ठीक है, जब गुप्ता राजवंश का टाइम था ना, उस टाइम में इसको बनवाया गया था। और ये मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये है कानपुर यूपी में। ठीक है, कानपुर, आप में से जो भी यूपी के होंगे उनको वैसे ही पता होगा। ठीक है, कानपुर यूपी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो भीतरगांव टेम्पल ना, ये सिचुएटेड है यूपी में। और ये ना अभी तक, मतलब पुराने टाइम से लेकर अभी तक इंडिया में देखा जाए ना, तो अभी भी सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल है ये, मतलब आज भी है ये, आज भी वर्तमान टाइम में भी देखे ना तो ये है। और इसको ना बनवाया गया था 5th सेंचुरी में। ठीक है, तो सोचो कितना पुराना है ये, और आज तक इसका अस्तित्व बना हुआ है। अदर गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि अजंता, एलोरा, ये सब सारनाथ, ये सब बनवाया गया था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। ठीक है, और टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जो कुछ टेम्पल्स बनवाए गए थे गुप्ता पीरियड के टाइम में, वो थे दशावतार टेम्पल देवघर यूपी में। ठीक है, भित्री टेम्पल गाजीपुर में, मतलब ये सारे यूपी के ही हो जाएंगे। दशावतार टेम्पल, भित्री टेम्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो देख ले हम जरा, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल इज हेल्ड फ्रॉम 14th to 16th जनवरी एट द मुक्तेश्वर टेम्पल इन द स्टेट ऑफ डैश। देखो मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल, इसको ना 14 से
16 जनवरी के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है मुक्तेश्वर टेम्पल में। तो ये मुक्तेश्वर टेम्पल ना कौन से स्टेट में आता है? और देखो ये भी एमटीएस 2023 का ही क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का। देखो मुक्तेश्वर टेम्पल ये है आपका, ये उड़ीसा में। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा में है आपका ये मुक्तेश्वर टेम्पल। ठीक है, अब देखो टेम्पल्स देख लेते हैं उड़ीसा में और कौन कौन से हैं, क्योंकि उड़ीसा के कुछ दो चार टेम्पल्स हैं ना जो पूछे ही जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा जगन्नाथ टेम्पल, और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी तो निकाली जाती है ना, जिनमें इनकी पूजा की जाती है, पूरा इनके रथ को घुमाया जाता है। ठीक है, पुरी में निकाली जाती है। और सन टेम्पल कोणार्क है ना, ये कोणार्क में है। और माँ तारा तारिणी टेम्पल भी यहीं पर है, पुरुषोत्तमपुर में। और लिंगराज टेम्पल ये भुवनेश्वर में। अच्छा, लिंगराज टेम्पल ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उड़ीसा में तो है, पर ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के। ठीक है, और ब्रह्मेश्वर टेम्पल ये भुवनेश्वर में है, ये भी वहीं पर है। ठीक है, तो दोनों सेम जगह पर ही है, लिंगराज टेम्पल और ब्रह्मेश्वर टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल जैन फेस्टिवल्स, महा मस्तक अभिषेक इज परफॉर्म्ड एवरी 12 ईयर्स एट द दिगंबर सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एट डैश इन कर्नाटका। अब देखो ये जो जैन लोगों का ना सभी फेस्टिवल्स में ना एक सबसे ज्यादा फेमस फेस्टिवल है, वो है महामस्तक अभिषेक। ठीक है, और इसको ना हर 12 साल में परफॉर्म किया जाता है। जो वो यहाँ के जो दिगंबर है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको जो परफॉर्म किया जाता है ना, कर्नाटक के कौन से प्लेस पे इसको परफॉर्म किया जाता है? तो देखो ये श्रवण बेल गोला, यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये भी देखो एमटीएस 2023 का ही क्वेश्चन है, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन आपके बने हैं ये आपका जैन धर्म से। ठीक है, श्रवण बेल गोला ये हमारा करेक्ट आंसर है। और देखो श्रवण बेल गोला में ना बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ना भगवान, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे ना जो श्रवण बेल गोला ना, यहाँ पर ना बेसिकली जो भगवान बाहुबली है ना उनकी पूजा की जाती है। और ये है कहाँ, हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में। और कुछ एडिशनल में पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं कुछ एडिशनल बताती हूँ आपको। अब देखो गोमेतेश्वर स्टैच्यू ये लोकेटेड है आपका, ये लोकेटेड हो जाएगा यहीं यहीं पर लोकेटेड है। और इसको गंगा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। ठीक है, और देखो करुम्पना स्वामी टेम्पल ये हो जाएगा हमारा मदुरई में। ठीक है, किला कुइल कुडी मदुरई में। देखो ये ना साउथ साइड के नाम ना थोड़े ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और शांतिनाथ बसडी टेम्पल ये हो जाएगा हमारा जीननाथपुरा में। और पुलियार मला जैन टेम्पल ये हो जाएगा हमारा केरल वायनाड में। ठीक है, अच्छा मैं एडिशन में आपको बता रही थी, जैसे आपने जैन धर्म के बारे में ना पढ़ा है काफी सारी चीजें, तो आपने इसमें दो शब्द जरूर पढ़े होंगे, एक तो दिगंबर पढ़ेंगे और एक श्वेतांबर पढ़े होंगे। तो क्या होता है दिगंबर और श्वेतांबर? तो देखो दिगंबर वो होते हैं जो कि विदाउट क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों जैन धर्म से ही होते हैं, ये विदाउट क्लोथ्स वाले होते हैं। और श्वेतांबर होते हैं जो कि सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, दिगंबर और श्वेतांबर, ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पुरुष पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो पशुपतिनाथ टेम्पल ये है आपका नेपाल में। देखो जो एग्जामिनर होता है ना वो इंडिया के आसपास की ही कंट्री का पूछता है, ज्यादा दूर का नहीं पूछता है ये। तो नेपाल में है पशुपतिनाथ टेम्पल, और बेसिकली ना ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, हाँ, तो पशुपतिनाथ टेम्पल है ना ये डेडिकेट समर्पित है भगवान शिव को। और ये जो टेम्पल है ना, ये जो बागमती रिवर है इसके दोनों साइड में बनी हुई है। और इसको देखो यूनेस्को में भी ऐड किया गया था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था इसको, पशुपतिनाथ टेम्पल को 1979 में। ठीक है, और यहाँ से ना आप यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वाज कपिल देव अवॉर्डेड विथ पद्म श्री अवार्ड? कपिल देव को ना पद्म श्री अवार्ड कब मिला था? तो देखो इनको मिला है 1982 में, ऑप्शन नंबर सी।
1982 में इनको कपिल पद्म श्री अवार्ड मिला है। अब यहाँ से थोड़ा सा एडिशनल, जैसे कपिल देव हैं, इनको ना हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आप भी ना ये एक लाइन में पूछ लिया जाता है कई बार कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये कपिल देव को ही जाना जाता है। और ये ना इंडियन क्रिकेट टीम के ना लीडर थे जब इंडिया ने ना वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता था 1983 में। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जब इंडिया ने जीता था 1983 में, तब इंडियन क्रिकेट टीम के लीडर जो थे वो कपिल देव थे। यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अदर अवार्ड्स की बात करें तो इनको पद्म भूषण मिला हुआ है 1991 में, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इनको 1979 में, और सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2013 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सारी चीजें। तो नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, यहाँ से ना हमारा नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं हमारे। अच्छा, ये सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। Who received the Nobel Prize in 1901 for recognition of the extraordinary services rendered by the discovery of laws of chemical dynamics and osmotic प्रेशर इन सॉल्यूशन। देखो 1901 में ना नोबेल प्राइज मिला था, और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने खोज की थी, जैसे कि जो लॉज हो गए, लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स हो गए, और साथ में ना ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस, इसके इसके खोज की थी, ठीक है। तो किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1901 में, किसने इन चीज़ों की खोज की थी। तो देखो इसकी खोज की थी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा टर्म याद रखेंगे, लॉज ऑफ केमिकल और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसकी खोज की गई थी जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे। अब देखो नोबेल प्राइज ना 1901 में तो इनको मिला है, 1902 में जो नोबेल प्राइज मिला है ना, ये मिला है हरमन एमिल फिशर को, ठीक है। और इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस रही है ना इनके काम को लेकर, जैसे कि इन्होंने शुगर और प्यूरिन सिंथेसिस के अंडर में जो काम किया है ना, इस फील्ड में जो काम किया है ना, इस तो इसके लिए इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज 1902 में। और 1903 में मिला है ये स्वांते अगस्त को। और इन्होंने इन्होंने इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस रही है ना, जैसे कि केमिस्ट्री में एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, और साथ में इलेक्ट्रोलिटिक थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन में, ठीक है। तो इसके लिए इनको मिला है। 1906 में मिला हेनरी मॉइसन को, इनकी जो ग्रेट सर्विस रही है इन्वेस्टिगेशन और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट फ्लोरीन के आइसोलेशन के लिए इसको अलग कर दिया था, ठीक है। देखो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नेम भी याद रख सकते हैं कि 1901 में इसको मिला, 1902 में हरमन एमिल फिशर को मिला, 1903 में स्वांते अगस्टे को मिला, और 1906 में हेनरी मॉइसन को मिला। ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did Linus Carl Pauling receive the Nobel Prize in Chemistry for his research into the nature of the chemical bond and its application to the। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, जो ये लीनस कॉल पॉलिंग है ना, उनको ना देखा जाए तो केमिस्ट्री में ना इनको क्या मिला है, केमिस्ट्री में इन्होंने जो रिसर्च किया है ना नेचर को लेकर, केमिकल बॉन्ड को लेकर, तो इनको ये नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अच्छा, इनको मिला कब है ये नोबेल प्राइज, तो इनको देखो नोबेल प्राइज मिला है 1954 में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 1954, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे इसके। अब देखो लीनस, हाँ, Linus Carl Pauling was also awarded with the Nobel Peace Prize 1962। अब देखो लिनस कार्ल पॉलिंग है ना, इनको ना 1962 में भी नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। और सम साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल पीस प्राइज इन केमिस्ट्री। अब कुछ अदर साइंटिस्ट भी है जिनको कि नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। अब देखो जैसे कि हो जाएंगे ओटो पॉल हरमन,
इनको मिला हुआ है। और साथ में कर्ट एल्डर को 1950 में मिला हुआ है। उनकी जो डिस्कवरी और डेवलपमेंट रही ने डाइन सिंथेसिस के उसमें इनको मिला है, ठीक है। और देखो सर सिरिल नॉर्मन हिंशल वुड और निकोलॉय समवन को भी मिला हुआ है। समनोव को भी 1956 में। उनका जो रिसर्च रहा है ना मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर उसमें। और फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में मिला है। इनका जो वर्क रहा है ना जैसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और इंसुलिन केस में इन्होंने एक अच्छा काम किया था, ठीक है। तो इसके लिए इनको मिला है। तो बेसिकली इनका यहाँ पे आप काम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आता है ना? कहीं ऐसा ना हो कि समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है। कुछ अगर आपको ऐड चाहते हैं ऐड करवाना तो मैं ऐड करवा दूंगी, कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं वो भी कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर विच डिस्कवरी डिड विलियम ब्रेडफोर्ड शॉकी एंड जॉन बॉर्डिन एंड वॉल्टर हाउजर ब्रेटेन जॉइंटली रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो इन तीनों को नोबेल नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में 1956 में। इन तीनों को कौन कौन है ये तीन, जैसे विलियम विलियम ब्रेडफोर्ड है और जॉन बॉर्डन है और वॉल्टर हॉजर है। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो इनको ये नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। तो देखो इन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रांजिस्टर अफेक्ट की। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ट्रांजिस्टर अफेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं इस पे एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो हमारे करेक्ट आंसर है, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी ट्रांजिस्टर अफेक्ट की। और नोबेल प्राइज देखो ये स्टार्ट हुआ था 1901 में। उसको ना स्टार्ट किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ये इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। तो 1901 में हुई थी और ना अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी शुरुआत की थी। और इन्होंने ना डायनामाइट भी डिस्कवर किया था 1867 में। अब देखो ये ऐसे इंडियन है ना, कुछ ऐसे इंडियन जिनको कि नोबेल प्राइज रिसीव हुआ है। देखो रिसीव की स्पेलिंग भी गलत है, ये होगी ना रिसीव की स्पेलिंग, ठीक है। अब कुछ ऐसे इंडियन हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। इनका जो इन्होंने जो लिटरेचर की फील्ड में वर्क किया था। अब देखो इनका जो लिटरेचर था ना ये था गीतांजलि, इसके लिए इनको मिला था ये नोबेल प्राइज, ठीक है। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था फिजिक्स के फील्ड में। और हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। इन्होंने जो काम किया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे ये। कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट है, 2014 में मिला है शांति के लिए। अच्छा मैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में एक चीज बता दूं कि ना इन्होंने बच्चों के लिए ना बहुत काम किया है, बच्चों के एजुकेशन को लेकर। और साथ में ना इनके साथ एक फीमेल भी थी, उस फीमेल का क्या नाम था, हाँ मलाला, मलाला नाम था। तो उन्होंने ना उन दोनों ने मिलकर ना बच्चों के साथ ना बहुत ही अच्छा काम किया है, बच्चों के एजुकेशन को बढ़ावा दिया है ताकि बच्चे पढ़ पाए, आगे बढ़ जाए, है ना, गरीब बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इनको 2014 में ये अवार्ड मिला था। तो ये देखो बहुत ही सराहनीय काम किया इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट है हमारा, देखो परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड वीर चक्र आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ विच डे। देखो जो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है और साथ में ये वीर चक्र है, इसको ना प्रेजेंट किया जाता है कौन से दिन, कौन से दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है, कब दिया जाता है ये सारे अवार्ड्स को। तो देखो इसको ना रिपब्लिक डे वाले दिन दिया जाता है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, रिपब्लिक डे वाले दिन दिया जाता है। और देता कौन है इसको, प्रेसिडेंट। जो भी नॉमिनेटर जो भी नॉमिनेट होते हैं ना इसके लिए, इस अवार्ड के लिए, तो प्रेसिडेंट उनको ये अवार्ड देते हैं। हमारी प्रेसिडेंट अभी कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, डीएम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस द फर्स्ट थ्री गैलेंट्री अवार्ड्स वर। देखो हमारे ना क्या हुआ है कि हमारे स्वतंत्र होने के बाद ना, हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद जो पहला जो तीन तीन जो गैलेंट्री अवार्ड थे ना, यानी कि जो तीन ये वीरता पुरस्कार थे, ये कौन से थे, ये थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये तीन मेन अवार्ड थे। और ये जो तीन अवार्ड थे ना, इसकी ना स्थापना देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसको अफेक्ट में लाया गया था, यानी कि काम में लाया गया था 15 अगस्त 1947 को। मतलब ये अवार्ड देना शुरू किया गया था 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। अब देखो होता क्या है बाद में ना, ये जो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र के
के तीन क्लास आ जाते हैं। जैसे कि अशोक चक्र में क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है और क्लास 3 होता है। ये इसमें क्या होते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं 4 जनवरी 1952 को, ठीक है। और बाद में क्या होता है, ये तो 1952 की बात थी, बाद में क्या होता है, जो अशोक चक्र है ना उसको रीनेम कर दिया जाता है, फिर से उसको नाम दे दिया जाता है। अब इसको क्या नाम दिया गया, अब जैसे कि ये क्लास 1 है, क्लास 2 है और ये क्लास 3 है, तो इसको ही नाम दिया गया कि ये अशोक चक्र है, दूसरा वाला कीर्ति चक्र है और तीसरा वाला शौर्य चक्र है। तो ये भी अच्छे नाम है, क्योंकि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इससे बेहतर होगा कि हम प्रॉपर नाम से जाने। तो प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा, अशोक चक्र पहला वाला, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र, यानी कि AKS, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड AKS, ठीक है। और इसका नाम रीनेम कब किया गया था, 1967 में। और अच्छा, इसका ना ऑर्डर देख लेते हैं, ऐसा सिर्फ जनरल नॉलेज, क्योंकि ऐसा ऑर्डर पूछा नहीं जाता है एग्जाम में कि कौन सा अवार्ड कौन सा मतलब चक्र पहले दिया जाता है, ऐसा पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए ना। तो ऑर्डर में देखें ना, तो सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र, फिर शौर्य चक्र, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन 1913 इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। देखो अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि गीतांजलि के लिए जो ये जो लिटरेचर रहा है गीतांजलि, इसके लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और अभी पिछला ये आया भी है, अभी जब मैं आपको बता रही थी, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे ना, वो क्या थे, मिस्टिक थे, आर्टिस्ट थे और एक बंगाली पोलिमिक थे, ठीक है। एक ग्रेट पोइट थे, ये फिलोसोफर थे, म्यूजिक कंपोजर थे और एक ये ब्रह्म समाज के ना लीडर भी थे, ठीक है। और इन्होंने देखो कुछ बुक्स भी लिखी है। तो ये बुक्स हो जाएगी इनकी, जैसे गोरा, गोरा मतलब वही फेयर फेस्ड गोरा रंग, है ना, जैसे नॉर्मली भी तो हम गोरा बोलते हैं ना, तो गोरा रंग हो जाएगा ये। और दूसरा है, बुक्स लिखी है इनके द्वारा, जैसे घरे बैरे, है ना, घरे बैर, है ना, होम्स एंड दी वर्ल्ड, है ना, तो ये इनके द्वारा लिखा गया। और हमारा जो नेशनल एंथम है ना, जो राष्ट्रीय गान, वो इनके द्वारा ही तो गाया गया, इनके द्वारा इसको कंपोज किया गया, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो लिटरेचर वाला है 1913 वाला, वो तो डेफिनेटली याद करेंगे, ठीक है, ये तो आता ही है एग्जाम में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल laureate who is also known as द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस सिस्टम। देखो यहाँ पे ना एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक है, नोबेल लॉरेट यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इनको साथ में ना माइक्रो फाइनेंस के फादर के रूप में भी जाना जाता है, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम के फादर के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन है ये, देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हमारा होगा, ये एक मिनट रुकेंगे, क्या आंसर हो सकता है, हाँ मोहम्मद यूनुस, ये रहा ना, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें को, मोहम्मद यूनुस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो मोहम्मद यूनुस है ना, बेसिकली ना ये बांग्लादेशी है, ठीक है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेशी है, और एक ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, बैंकर है, ये इकोनॉमिस्ट है और साथ में सिविल सोसाइटी के लीडर भी हैं। और इनको ये अवार्ड दिया गया था 2006 में। इन्होंने इनके वर्क के लिए, और साथ में ना इन्होंने जो फाउंडिंग किया था ये ग्रामीण बैंक, मतलब इस चीज को भी साथ में ही ये नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि ये इकोनॉमी को क्रिएट की थी, सोशल डेवलपमेंट, जो नीचे के लोग हैं उनको भी ऊपर उठाया था, है ना। तो इन सब चीजों के लिए इनको ये मिला है, मोहम्मद यूनुस को, बांग्लादेशी है, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा, हु अलोंग विथ ऑर्थर क्रॉम्पटन received the Nobel Prize in 1927 for the development of the cloud chamber for the detection of charged particle। देखो 19 ऑर्थन क्रॉम्पटन को ना नोबेल प्राइज मिला है 1927 में, 1927 में। इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया था, क्लाउड चैम्बर और डिटेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स के लिए मिला है, ठीक है। तो साथ में और किसको मिला, ऑर्थर क्रॉम्पटन तो को तो मिला है, ये तो हमें क्वेश्चन से ही पता चला, पर साथ में और किसको मिला है, तो देखो ये मिला है चार्ल्स विल्सन को, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, चार्ल्स विल्सन। तो ये हमारा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्सन, ठीक है। अब देखो,
चार्ल्स विल्सन, फ्रेडरिक्स, ये करेक्ट आंसर है। अब साथ में देखो फ्रेडरिक सॉडी, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे और 1921 में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। इनका जो रिसर्च रहा है ना रेडियो एक्टिविटी के, और इनके जो फॉर्मुलेशन रहे हैं आइसोटॉप्स के जो कंसेप्ट रहे, इसको लेकर इनको मिला था ये नोबेल प्राइज। ठीक है। अब अर्नेस्ट लॉरेंस, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में 1939 में। इनकी जो इन्वेंशन रही है ना साइक्लोट्रॉन को लेकर, इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी, तो इसलिए इनको मिला वो 1939 में। आप दो चीज याद रखेंगे, नाम, कब इनको नोबेल प्राइज मिला है और किस चीज के लिए मिला है, किस चीज की खोज की गई थी, क्योंकि नोबेल प्राइज के ना देखो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। और देखो नेक्स्ट है हमारा हेरोल्ड यूरे, इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 1934 में। इनकी जो डिस्कवरी है ना ड्यूटीरियम की, तो ड्यूटीरियम की डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए इनको ये मिला है। बेसिकली ड्यूटीरियम है क्या, तो ये एक ना हैवी आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा देखो, हु रिसीव्ड a Nobel Peace Prize for dismantling apartheid in South Africa। देखो अपार्थाइड इसका मतलब होता है रंग भेद। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा अगर मैंने रंग भेद वर्ड लिखा है तो। देखो साउथ अफ्रीका में ना किसको ना रंग भेद खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो आपके लिए। सीएचएसएल भी देखो आने वाला 2023 का ही क्वेश्चन है। तो ये मिला है नेल्सन मंडेला को। रंग भेद की जो जो यहाँ पे है ना, रंग भेद था ना साउथ अफ्रीका में काले गोरे का, कि काले लोगों के लिए अलग चीजें होंगी, गोरे लोगों के लिए अलग चीजें होंगी, है ना। काले लोग यहाँ नहीं जाएंगे, और काले गोरे के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो भी क्रिएट होता है, इन सब चीजों से को खत्म करने के लिए ना इनको ये मिला था नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। हाँ देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला करेक्ट आंसर है, और साथ में फ्रेडरिक विलियम डिक्लर, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी, जिनको कि कहा जाता है कि नॉन वायलेंस के ये पहचान है, इनकी सिंबल है, यानी कि अहिंसा को खत्म करना है। अब देखो इनको भी ना नोबेल पीस प्राइज के लिए ना नॉमिनेट किया गया, बट दुख की बात ये है ना कि इनको आज तक नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं है। हालांकि इनकी डेथ भी हो गई तब भी नहीं मिला। अब देखो इनका नाम कितने बार नॉमिनेट किया गया। 1937 में नॉमिनेट किया गया कि इनको नोबेल प्राइज मिलेगा, नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। 1938 में नॉमिनेट किया गया, 1939 में नॉमिनेट किया गया। ठीक है। और फिर 1947 में, फिर 1948 में, है ना। तो देखो 1948 में तो इनकी डेथ ही हो गई थी ना। तो देखो 1937, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार बार इनका नाम नॉमिनेट किया गया कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, बट मिला नहीं। और 1948 का जब टाइम आया ना, पांचवी बार जब टाइम आया ना, तब तक तो ये थे ही नहीं ना, क्योंकि ये तो मर चुके थे 1948 में ना। तो ये 1948 में मरे थे कि कब मरे थे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शायद ये 1948 में ही मरे थे। हाँ 1948 में ही मरे थे, 30 जनवरी के दिन था ना, 30 जनवरी 1948 करके, है ना, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने जो इनकी गोली मारी थी, है ना। तो देखो आपके एग्जामिनर क्या करेगा, आपको माइंड घुमाने के लिए पूछेगा कि इनमें से किस टाइम में महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज मिला, तो उनको तो एक बार भी नहीं मिला, है ना, एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और एल्बर्ट जॉन लुटुली, इनको ये अवार्ड मिला था 1960 में नोबेल पीस प्राइज। और इन्होंने जो रोल किया था, लीड मतलब लीड किया था इस चीज़ को, नॉन वायलेंट को, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2014। देखो अभी मैंने बताया है ये कि 2014 में किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो मैंने अभी बता रही थी ना मैं आपको, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। तो देखो कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल पीस प्राइज ये 2014 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमको दिख रहा है ना, कैलाश सत्यार्थी। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये अभी, हालांकि ये है अभी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका। देखो कैलाश सत्यार्थी ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो नोबेल पीस प्राइज है ना 2014 में,
ये इनको जॉइंटली मिला। जॉइंटली मतलब सिर्फ इनको ही नहीं मिला, इनके साथ में ना मलाला यूसुफजई को भी मिला है ये अवार्ड उनके स्ट्रगल के लिए। मैंने बताया था ना कि बच्चों के अधिक शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए, कि उनको बच्चों को सप्रेस नहीं किया जाए, दबाया नहीं जाए, उनको एजुकेशन दिया जाए। और जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए चीज़ें की जाए, एजुकेशन वगैरह दी जाए, मतलब रोक ना लगाई जाए, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और मलाला यूसुफजई, इससे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये पहली फीमेल है सबसे कम एज की जिसको कि ना ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, शायद शायद तो नहीं, 17 ईयर्स में ही इनको दिया गया था। आप चाहे तो गूगल पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान से है ये, और काफ़ी अच्छी लेडी है कि इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी छोटी एज में इनको मिला ना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो देखो आज हमने ना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ एडिशनल ऐड करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।